नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि लोन सेटलमेंट पर लगा सबसे बड़ा बैन। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ एप्लीकेशन से जो कि NBFC से रजिस्टर्ड हैं या बैंक से पर्सनल लोन है, उनके सेटलमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ एप्लीकेशन 3 मंथ होने के बाद में भी सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे रहे हैं। जब भी उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि इस प्रकार का सेटलमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को फुल पेड करना होगा। जैसे कि नवी एप्लीकेशन हुआ, एम पॉकेट हुआ और कुछ एक एप्लीकेशन और भी है जो कि 3 मंथ होने के बाद में भी आप लोगों को सेटलमेंट से साफ इनकार कर देते हैं कि हम यहाँ पे सेटलमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को फुल पेड करना होगा। तो आप लोगों को यही लगता होगा कि सेटलमेंट पर अब पूरी तरह से बैन लग चुका है या सेटलमेंट होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी भी NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो चाहे बैंक हो, अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है और आप लोगों के पास में पैसा पेड करने के लिए एक भी पैसा नहीं है, तो आप लोगों के पास में एक सेटलमेंट ऑप्शन बचता है। अगर वो सेटलमेंट ऑफर भी नहीं मिलता है तो आप लोगों को बड़ी निराशा होती है और आप लोगों को लगता है कि अब सेटलमेंट नहीं होगा, पूरा पेड मुझे करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में पेड करने के लिए पैसा नहीं है और 3 मंथ होने के बाद में भी अगर आप लोगों से कोई भी NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, चाहे वो कैसी हो, नवी हो, एम पॉकेट हो, अगर आप लोगों से बोलता है कि इस प्रकार का सेटलमेंट यहाँ पे नहीं होगा, आप लोगों को इसका पूरा पेड करना होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है जिसका सेटलमेंट नहीं होता हो। ऐसा कोई भी बैंक का पर्सनल लोन नहीं है जिसका सेटलमेंट नहीं हो। प्रत्येक लोन का सेटलमेंट होता है। बस उसकी शर्त यही है कि कुछ एप्लीकेशन जो है 3 महीने के बाद में तुरंत सेटलमेंट दे देते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन या बैंक के पर्सनल लोन है जो 3 मंथ में आपको सेटलमेंट नहीं देते, उसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स, नवी एप्लीकेशन हुआ, एम पॉकेट हुआ और कैसी एप्लीकेशन हुआ, ये जो एप्लीकेशन है 3 मंथ होने के बाद में सेटलमेंट नहीं देते। ये ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कभी कभी 4 मंथ लग जाते हैं, कभी 5 मंथ लग जाते हैं और 6 मंथ तक भी लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इन एप्लीकेशन से सेटलमेंट करना है और आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे रहा है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 5 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके एप्लीकेशन का सेटलमेंट हो जाएगा। 20 से 25% अमाउंट में ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में ये भी चलता रहता होगा कि सेटलमेंट कितने दिन के बाद में हो सकता है, कितने पैसे में सेटलमेंट हो सकता है, कम से कम अमाउंट में कितने में हम सेटलमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में पैसा पेड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और आप लोगों को सेटलमेंट करना चाहते हो लेकिन सेटलमेंट का अमाउंट भी आप लोगों के पास में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो या बैंक से लिया हुआ पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, इन सब का सेटलमेंट अधिकतर 3 मंथ के बाद में हो जाता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो ऐसे होते हैं कि 3 मंथ के बाद में सेटलमेंट का ऑफर नहीं देते, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद में उनकी तरफ से, खुद की तरफ से कॉल आएगा कि आप लोग इतने % में सेटलमेंट कर लीजिए सर, आपकी तरफ से ऑफर आया। जो उनकी तरफ से बताई गई राशि है उसमें भी आप कम करवा सकते हो। किस प्रकार से करवा सकते हो उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल से जानकारी दे देता हूँ कि कितने % में आप लोगों को सेटलमेंट करना चाहिए। इतना अमाउंट है तो इतने पैसे देके आप सेटलमेंट कर सकते हो। वीडियो पे आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट सबसे सस्ते में सेटलमेंट होता है। अगर आप लोगों के पास में फुल अमाउंट पेड करने के लिए पैसा नहीं है तो आप लोग क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर सकते हैं, सबसे सस्ते में सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट सबसे सस्ते में सेटलमेंट होता है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को कम से कम 90 डेज का वेट करना होता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रेंड्स 90 डेज के बाद में सेटलमेंट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रेंड्स 3 से 4 मंथ के बाद में ही आपका 20 से 25% के अंदर आराम से सेटलमेंट हो जाता है और सेटलमेंट करने के बाद में आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हो। उसके बाद में आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई हरासमेंट कॉल नहीं आएगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लोन अकाउंट है वो भी पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट 3 मंथ के बाद में इस बंदे ने सेटलमेंट किया है और 3 मंथ के बाद में 5 लाख रुपए के करीब इसने क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला हुआ था और उसका सेटलमेंट किया है करीब 1,60,000 रुपये में इसका सेटलमेंट हुआ है। अगर ये बंदा इससे भी कम में चाहता है तो इसको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इससे कम में भी इसका सेटलमेंट हो सकता है। अभी लेटेस्ट ही फ्रेंड इसका कल मेरे पास में कॉल आया था और ये बता रहा था कि सर मेरा 5 लाख रुपये के करीब क्रेडिट कार्ड का लिमिट था जो 1,60,000 रुपये में सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। उसने सेटलमेंट लेटर भी भेज दिया है लेकिन मेरे पास में अभी भी सेटलमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा और वेट करना है। अगर आप लोगों के पास में सेटलमेंट का अमाउंट भी नहीं है तो आप लोगों को और वेट करना है जब तक कि आपके पास में पैसे ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप सेटलमेंट में भी जितना लेट करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को सेटलमेंट ऑफर मिलेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, इसके क्रेडिट कार्ड का 5 लाख का लिमिट था और 1,60,000 रुपये में इसका सेटलमेंट हो रहा है और अगर अभी ये और वेट करता है तो इसका लाख रुपये में भी सेटलमेंट हो सकता है, 80,000 में भी सेटलमेंट हो सकता है। इसको वेट करने पर जितना ज़्यादा आप वेट करते हो सेटलमेंट के लिए
लिए उतना अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलता है, उससे कम पैसे में सेटलमेंट हो जाता है। बिकॉज फ्रेंड, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो या NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो, जब उसे ये लगता है कि इस बंदे से पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में वो आपके फाइल को जो है थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी एजेंसी वाले 15 से 20% में ही आपका सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब रही बात फ्रेंड्स नवी एप्लीकेशन, कैसी एप्लीकेशन और एम पॉकेट, इस टाइप के जो एप्लीकेशन है आप लोगों को 90 डेज के बाद में तुरंत आप लोगों का जो लोन अमाउंट है उसको NPA में नहीं डालते हैं। इसकी वजह से आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप लोगों को 5 से 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में इनका भी सेटलमेंट हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास में ऑलरेडी पैसा नहीं है तो वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 5 से 6 महीने वेट करिए, उसके बाद में 20 से 25% में ईजिली आप जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी एप्लीकेशन के साथ में अगर आप लोगों को सेटलमेंट करना है तो अपनी तरफ से उनको कभी ये मत बोलिए कि मुझे सेटलमेंट करना है। उनकी तरफ से जब कॉल आए तो उनको बोलिए कि मेरे पास में अभी अमाउंट नहीं है। अगर आप लोग बोले तो मैं किसी अन्य व्यक्ति से इतना पैसा लेके मैं आप लोगों को दे सकता हूं, अगर आप लोग मेरे अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को बोलना है। बोलने के बाद में फ्रेंड्स वो अपनी तरफ से सेटलमेंट ऑफर बताएगा। उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस सेटलमेंट अमाउंट से आप सेटिस्फाई हों। अगर आप उस सेटलमेंट अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे साफ इनकार कर सकते हैं कि मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है, मैं इतना अमाउंट ही आप लोगों को पेड कर सकता हूं, अगर आप लोग सेटलमेंट करके क्लोज कर सकते हो तो। अगर वो नहीं मानता है तो आप लोगों को कुछ दिन और वेट करना है। उसके कुछ ही दिनों के बाद में वो खुद ब खुद आप लोगों को अच्छा सेटलमेंट ऑफर देगा। अगर आप लोग उससे भी सेटिस्फाई हैं तो आप सेटलमेंट करिए। सेटलमेंट करने से पहले सेटलमेंट लेटर जो है अपनी ईमेल आईडी पे जरूर मंगवा लें, उसके बाद में ही सेटलमेंट करें। और यहाँ पे एक खास बात है फ्रेंड्स, अगर किसी भी NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो, चाहे बैंक का पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, इस टाइप के किसी भी लोन का अगर आप लोग सेटलमेंट करते हो तो 1 टाइम सेटलमेंट करें। अगर आप लोग किस्तों में अगर उसका सेटलमेंट करते हो और अगर आप लोगों की कोई भी EMI जो सेटलमेंट की EMI है वो अगर मिस हो जाती है तो आप लोगों का सेटलमेंट पूरा जीरो हो जाएगा जैसा पहले था। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए जब भी अगर आप सेटलमेंट करते हो तो 1 टाइम सेटलमेंट करें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जिन्होंने मल्टीपल लोन ले रखे हैं और उन लोगों के पास में पैसा पेड करने के लिए भी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि किसी एक एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन के EMI पेड कर पा रहे हैं, बाकी एप्लीकेशन की EMI पेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप लोगों को अगर डिफॉल्टर बनना है, अपना सिविल स्कोर ख़राब भी करना है, तो सभी एप्लीकेशन का आप पेंडिंग छोड़ दीजिए। उसके बाद में 3 से 4 मंथ के बाद में आप सेटलमेंट करके सभी क्लोज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप 1 या 2 एप्लीकेशन का क्लोज कर भी देते हैं तो बाकी लोगों की तरफ से भी आप लोगों को हरासमेंट सहना है। तो इससे अच्छा है कि सभी एप्लीकेशन का एक साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लोन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं प्रत्येक कमेंट्स को रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को फ्रेंड डायरेक्टली बात करनी है मुझे तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाइए फेसबुक पेज पे और वहाँ फेसबुक पेज को फॉलो करिए और मैसेंजर में जाके मुझे मैसेज करके छोड़ दीजिए। जैसे ही मैं फ्री रहूँगा आपके मैसेज को रीड करके आपको रिप्लाई कर दूँगा।